नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं जुंडड़ा के अंदर और वीरेंद्र राठौड़ के पेट्रोल पंप पर हम पहुंचे हैं और हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पीके जैसा, आपने पीके फिल्म देखी होगी, उस पीके जैसा शख्स यहाँ पर बैठा है, काफी परेशान और हताश दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हो, ये बुलेट मोटरसाइकिल है जिस पर ये काफी समय से यहाँ पर बैठा हुआ है। और जैसे ही हमें सूचना मिली कि कोई पीके जैसा व्यक्ति जुंडड़ा में पहुंचा है और राठौड़ के पेट्रोल पंप पर यहाँ पर बैठा है, ये देख सकते हैं, वही हेलमेट आपको दिखाई दे रहा है, हताश है कहीं ना कहीं और कुछ भी बोलने से फिलहाल जो है ये मना करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। मोबाइल चलाते आपको दिखाई दे रहे हैं। बैग इनके पास देख सकते हैं, कहीं इस बैग में कोई संदिग्ध चीज तो नहीं है, इसकी भी अभी कहीं ना कहीं एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मोबाइल की टॉर्च जगी हुई है, बुलेट मोटरसाइकिल है। जानने का प्रयास करते हैं। भाई जी हेलो, राम राम जी। आप तो पीके की तरह दिखाई देते हो मगर आप तो एक इंसान की तरह बोलते नजर आ रहे हो। पीके भी तो इंसान ही था, वो सच्चाई तो बताई थी उसने, मैं भी सच्चाई बताता हूँ सारा दिन। ऐसी क्या नौबत आ गई है पीके की जो है वैसी वेशभूषा पहनकर आप यहाँ पेट्रोल पंप पे बैठे हो रात का अंधेरा में? देखो जी, पेट्रोल पंप तो है ना, क्या ये हेलमेट तो जाम्बा साहब ने पहना दिया। जाम्बा साहब, सतपाल जाम्बा? हाँ बिल्कुल, सतपाल जाम्बा जी विधायक जी ने, ये तो उनकी देन है, अच्छी देन है। और मैं कह रहा हूँ देखो, मतलब अब घर में पहना है या अपनी सेफ्टी के लिए पहना है? नहीं, सेफ्टी के लिए पहना है। या असंध में भी सतपाल जाम्बा को आप याद करें? सेफ्टी के लिए पहना है, कहीं भी असंध की बात नहीं है। मतलब मोटरसाइकिल की सेफ्टी भी है। और वो भी मेरे आदमी लठ मारना, फिर मेरा कभी कोई खोपड़े खोलता। इसे काम क्यों करा तेरा लोग लठ मारा? मैं तो नहीं करता, मैं नहीं। देखो ये मैंने हेलमेट उतार दिया, अब एक काला चश्मा भी दिख रहा होगा आपको। जी दिख रहा है। अब देखने वाले कहेंगे ये तो पागल है, रात को भी काला चश्मा लगा के बैठा है। मैंने ये चश्मा इसलिए लगाता हूँ मैं, ताकि जो बुराइयां है ना उनको मैं अपने हिसाब से देख पाऊँ। पर वो आपने चश्मा इसलिए तो लगा रहा है, औरों को भी चश्मा लगा दो आप? नहीं, मैंने चश्मा अपने लिए लगाया है कि अगर कुछ आगे मेरे को बुराई दिख रही है तो ये चश्मा मेरे को डिजिटली कन्वर्ट कर देता है। जैसे मोदी जी भाषण नहीं देते टेली प्रिंटर पे, तो उनके सामने कुछ भी लिख दो वही बोलते हैं वो। अरे वो देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? नहीं, टेली प्रिंटर पे पढ़ते हैं वो, मैं कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। भाषण तो उनका IAS IPS और पता नहीं कौन कौन लिखते हैं। नहीं, क्या समस्या आ गई? इतनी हताश, इतने निराश हो गए आप यहाँ पेट्रोल पंप पे बैठे हो, क्या नौबत आ गई ऐसी? नौबत तो ये आ गई कि क्या बताऊँ नौबत। 1 घंटे से ये पेट्रोल पंप वाले फोन कर रहे हैं कि भाई कोई अनजान व्यक्ति बैठा है। नौबत पहले तो अपना परिचय दो, आप हो कौन? जी मैं पवन ढाकला हूँ और कुछ लोग मुझे रोड कहते हैं, कुछ जो रोडी हैं वो मुझे जाट भी कहते हैं, कुछ लोग मुझे अच्छा कहते हैं, 99% लोग मुझे बुरा कहते हैं। मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं आज तक। अब आपने मुझे पीके बना दिया। कोई मुझे पीके जैसी अवस्था थी, हेलमेट आपके पास था डला हुआ, हताश निराश रात के अंधेरे में। आप कैसे कह सकते हो हताश निराश? मैं 11 बजे घर से निकला, 12 बजे मैं गुरुंडा पहुंचा, 12:30 बजे। कोई दुविधा है, कोई समस्या है वो बताओ? ऐसा नहीं है, बिल्कुल परमात्मा ने बहुत चीजें अच्छी दे रखी हैं। आदमी को क्या चाहिए? अच्छी संतान चाहिए, योग्य संतान चाहिए, अच्छी घरवाली चाहिए, अच्छे माँ बाप चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, 2 टाइम की रोटी चाहिए। परमात्मा ने सारा कुछ ऐसा दे रखा है। आप सुबह से निकले हो, रात का अंधेरा हो चुका, आपको करनाल भी जाना है। ऐसा कौन सा मिशन लेके चल रहे हो कि आपकी पटपटिया ये चारों तरफ घूमती हुई दिखाई दे रही है? थोड़ी देर पहले ये कैमला गांव में भी दिखाई दी थी। कैमला गांव में तो देखो जी, एक बहुत बड़ी हानि हुई है आज समाज का। एक बच्चा, जिस तरह से निरंतर बच्चे, पता नहीं क्या हाय लग रही है या संख्या इतनी होगी कि ये काउंटिंग नजर आने लगी है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। इसके लिए समाज ने एक यज्ञ भी किया था पहले, और दोबारा से हम तो यही कहते हैं कि जिस तरह से ये घटनाएं घट रही है ना, क्योंकि गरीब बच्चे ही जा रहे हैं वहाँ पे। अब मैं उनके घर गया आज, भाई साहब मतलब वही जिस तरह 20-30 साल पुराने हमारे आम घर होया करते थे, आज भी वही घर की हालात है। और बहन बैठी घर में, बेचारी की शादी करी थी। और आप कह रहे हो ना हताश क्यों बैठे हूँ? इसलिए बैठा हूँ हताश। हर दूसरा घर, शायद गलत बोल रहा हूँ और शायद ठीक भी बोल रहा हूँ, दूसरे कह देता हूँ, सारे कहूँगा तो गलत हो जाएगा।
हर दूसरा घर ग्रस्त है। ये जो ग्रह क्लेश होता है, कारण उसके कुछ भी हो, सबसे बड़ा कारण तो ये अमेरिका बन रहा भाई। सारे बच्चे यहाँ अपना ब्याह करा, शादी करा, एले वहाँ अमेरिका भाग जा, यहाँ बेचारी वहाँ जागती हैं रुड़ती फिरा। डॉलर भी तो वहाँ, डॉलरों के किधर कट हो गया यार, क्या करना डॉलर का। मैं मोटरसाइकिल पर लग रहा है चलना, ऐसे मेरे कार की औकात नहीं क्या मेरी, लेकिन ठीक है मोटरसाइकिल में मजा हुआ, जटा मर्जी बग जो 150 किलोमीटर चला दियो। तेल की ना डलवा है इसमें, तेल अपना डलवाओ भाई, घर से डलवाओ क्यों, आरोप लगावानु का तो पौंडा अगला किसी और पर तेल डलवाओ, किससे डलवाऊं, वो तो वो जाने भी। ओहो, ये देखो, यह तो देने वाला आरोप लगाएगा कि मैंने दिए हैं, ठीक है ना। अब ऐसे तो ये बगैर बसते हुए वकील नहीं रहे फिर, अगे ये करा वो करा, कोई एक आदमी तो कहो आगे इस पूरे समाज में कि मैंने इसको पैसे दिए नहीं, मैंने मांगे हैं। आप रोड महासभा की प्रधानी में भी कैंडिडेट बन गए बता रहे हैं लोग। कैंडिडेट तो नहीं मैं बना, लेकिन हाँ अगर लोग कहेंगे तो मैं बन भी सकता हूँ, कोई हर्ज नहीं है। कौन इकट्ठा होगा किसी का कहा कर नहीं कहते मेरे को लोग, कैंडिडेट तो अपने आप बनना पड़ा, नहीं मेरे बाद में लोग लगे, बहुत प्यार करते मेरे को लोग, ऐसी बात नहीं है। प्यार बड़े दिखते नहीं ना आपको, आपको सिर्फ ये नफरती गैंग दिखता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो ये कोई मन जाट बतावा, कोई मेरी जाति के बारे में उल्टा बोला। नहीं देखो वो तो गलत है, और जातियां भी सभी अच्छी है, सबका स्वर्णिम इतिहास है, इस विषय की ओर नहीं बढ़ते हम। ये जाते अब क्या उद्देश्य लेके रात के अंधेरे में चल रहे हो आप? उद्देश्य तो देखो आज की डेट में तो मेरा तो उद्देश्य यही है हमेशा, क्योंकि देख मैं हूँ खाली आदमी, खाली कह लो, खाली कह लो, मैं फ्री हूँ बिल्कुल, मेरे बच्चे सेट हो गए हैं अपने आप, ब्याह शादी। कुछ लोग डाकला जी आपको राहुल गांधी भी कहते हैं, क्या चक्कर है ये? मतलब पप्पू कहते हैं वो तो हम कह नहीं सकते, वो भी देश के सम्मानित नेता है, लेकिन आप इशारों में आप स्वयं बोल रहे हो तो वो लोग कहते हैं हम नहीं। राहुल गांधी जैसा पढ़ा लिखा, राहुल गांधी जितना एजुकेटेड, राहुल गांधी जितना सभ्य, राहुल गांधी जितना सुतरा, जो उनसे नाम सुतरा भी गया करा, और राहुल गांधी जैसा विजनरी कोई नहीं है इस देश में आज की तारीख में, अगर हाई लेवल की बात करें। वो बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा फिर सामाजिक ज्ञान नहीं रहता उसको। लिखने से नहीं हो, देखो ज्ञान पढ़ने लिखने से नहीं आता, ज्ञान आता सड़कों पे। ये राठौड़ साहब के पेट्रोल पंप पे बैठे हैं, और कहीं ना कहीं चुनाव में आप भी इनकी कवरेज के लिए भी गए थे, आपने इंटरव्यू भी किया था। आप प्योर कांग्रेसी हो, एक तरफ आप प्योर कांग्रेसी हो, दूसरी तरफ आप रोड कहा कि मैंने इनका इंटरव्यू करा, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं करा इनका। नहीं, हमने सोशल मीडिया पे देखी तस्वीरें, तस्वीर देखी ना, इंटरव्यू तो नहीं देखा। आपकी ये डाली हुई थी। बिल्कुल डाली है, तो मैं मिला हूँ तो मैं क्यों नहीं डालूं, मैं डर थोड़ी लग रहा है। चलो आप बताओ, आप आज के समय में पवन ढाकला क्या सोच रहे हैं और क्या विजन लेके चल रहे हैं आज के समय में? बताओ, जो भी स्थिति है, चुनाव तो हो लिए, चुनाव वाला तो लिया काम, ठीक है। अब आप जैसे कि रोड समाज का चैनल भी चलाते हो, पेज आपने बनाया हुआ है, और तमाम गाँव में भी जाते हो, और आपके समाज की प्रधानी का जो विषय चला हुआ है, क्या उसका नजरिया किस नजरिए से देख रहे हो आप? देखो मैं इस नजरिए से देख रहा हूँ कि हमारा समाज ना बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऊंचाइयों को किस फील्ड में छू रहा है? पैसे के उसमें, मतलब 80% हमारा समाज समृद्ध हो गया, 20% तो चलो होता ही है, उनको आप ऊपर नहीं उठा सकते, ये तो रहेगा डिफरेंस। अब जो जैसे जैसे हमारे पास पैसा आया, उसके साथ साथ कुछ बुराइयां ऑटोमेटिक आ गई, ये नहीं हम लेके आए। चलो वो बुराइयों की बात नहीं, मैं जिस और इशारा, मैं सिर्फ चुनाव से रिलेटेड बात है, ज्यादा लंबा हो जाएगा। चुनाव से रिलेटेड ही कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ इन सारी स्थितियों को देखते हुए हमें एक ऐसा प्रधान चाहिए जो दबंग हो, पहली बात। अब दबंग का मतलब लठैत नहीं है, दबंग का मतलब है तुरंत डिसीजन लेने वाला, अच्छा वक्ता हो, और उसकी अच्छी खासी लोगों से जानकारी हो, क्योंकि आज के समय की प्रधानी वो प्रधानी रही, पहले वाली नहीं रही। अब हमें पर्चियां काटने गांव में नहीं जाना, कमरे लेने गांव में नहीं जाना, पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से होना चाहिए, ये एक नॉर्मल सामाजिक व्यक्ति तो हर आदमी करता, बड़े भाई कौन नहीं करता। रामपाल जी पॉलिटिक्स आदमी तो फिर अपने हिसाब से चलता है, वो तो अपने नहीं, वो तो उसमें तो गड़बड़। सामाजिक व्यक्ति ही कहीं ना कहीं समाज को आगे बढ़ा सकता है। सामाजिक व्यक्ति बहुत है, कौन है? बहुत है जी, बहुत है। पवन ढाकला जी, ये तो सुनो ना, आपका नाम लो, अलग राय हो, नाम लो। मैं क्या बता, सतपाल जम्बा जी से शुरू करूं? सतपाल जम्बा जी से ऐसी पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, सतपाल जम्बा से शुरू कर दूं। वो 1 साल पहले आए, समाज सेवा में जो किसी पार्टी से जुड़ा है वो समाज से कट जाता है।
कई विषय से बड़े भाई आप बड़े बड़े हैं। आप भी बीजेपी से जुड़े हो, आप आपकी मानसिकता साफ दिखाती है। आप कमल के फूल के समर्थक हो आप। वो मेरे अंदर मेरी मानसिकता दिखाती है कि मैं कांग्रेसी हूँ। नहीं आप भी लेकिन पता क्या, जो व्यक्ति इस पार्टी से जुड़ जाता है वो समाज हित में फैसले कई इस विषय से होते हैं। राजपूत समाज का विषय ऐसा ही था, मीर भोज को लेकर के बहुत से नेता जो है, जो नेता बने हुए वो उस समय समाज के साथ नहीं थे, अपनी पार्टी के साथ थे। हर्ज क्या है। तो फिर इसीलिए ना, कभी ऐसा विषय है तो ऐसे लोगों को क्यों प्रधान बना रहे हो जो आप राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? देखो मैं ऐसा विषय है तो फिर वो आपका साथ नहीं देंगे, फिर क्या करेंगे? समाज ठगा महसूस। देखो पहली बात तो आप मेरी बात सुनो, पहली बात तो जो भी उस सीट पे बैठेगा ऑटोमेटिकली उसके अंदर भगवान चीज लेके आता है। ये उस सीट की इतनी पावर है उस सीट के अंदर कि जो कहीं से भी जुड़ा हो, जब वो उस सीट पे बैठ जाएगा तो उसके आंखों के सामने सिर्फ समाज होगा। और आज तक जितने हमारे प्रधान, चलो फिलहाल पवन डाकला की व्यवस्था को मेन विषय यही है, ये टेंशन यही है कि रोड समाज का अगला प्रधान कौन होगा, और अच्छा प्रधान ये चुनना चाहते हैं। और तमाम समाज के लोग भी यही चाहते हैं कि अच्छा समाज जो पूरे समाज को साथ लेकर के चले। ऐसा कैसे, ये तो पूछ लो जी, चुनने का तरीका बता दो। चुनने का तरीका तो देखो भाई, सारी सेटिंग है, ठीक है, 100% सेटिंग है सबकी। किस चीज की? वोटों की। तो वोट डालने वाले भी तो लोग समाज के ही हैं। नहीं, समाज के तो हैं। तो आप कितना भी आप ये चाहो ना कि हम एक अच्छे आदमी को लेके आते हैं, इसने तो ये किया हुआ है, उसने तो ये किया हुआ है, इसके अंदर ये योग्यता है, वो सारी की सारी ऐसा तो है नहीं कि डेलीगेट भी नहीं बन सकता। वो डेलीगेट भी नहीं बन सकता भाई। प्रधानी की तो बात दूर की बात है, वो डेलीगेट भी नहीं बन सकता। हम तो ये कहते हैं जो भी व्यवस्था है, चलो इसको हम बदल नहीं सकते। जो चुनाव लड़ रहा है उसको डेलीगेटों का दिल तो जितना ही पड़ेगा, चाहे किसी का बनाए या क्यों ना हो, तभी तो वोट ले पाएगा। तो देखते ही नहीं लोग। समाज फिलहाल जो है, समाज प्रधान नहीं चुनता, जो प्रक्रिया है उसमें 300 डेलीगेट में चुनते हैं प्रधान। 300 में से 50 आदमी ऐसे आएंगे ऑन एन एवरेज जो अपने दिल की सुनेंगे और समाज की सुनेंगे। 100 आदमी ऐसे आएंगे जो कोई चाचे का, फुफ्फे का, बुआ का, ताऊ का, वो आएंगे। समाज को तभी तक पूछा जाएगा जब तक डेलीगेट नहीं बनते। तो डेलीगेट वहीं से आएंगे ना सर। डेलीगेट भी तो वहीं से आएंगे। तो वो डेलीगेट ही तो प्रधान को चुनाव करेंगे। फिर खेमे बनेंगे, एक मराठा खेमा बनेगा, एक रोड खेमा बनेगा। तो फिलहाल आप चाहते हो अंतिम में यही विदाई दो कि एक अच्छा प्रधान आप चुनने के लिए हैं, और इसलिए आप परेशान और हताश हैं और लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी वो है, ये मैं कोई हताश नहीं, मेरी तो दिनचर्या यही है। मैं तो 12 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 12 बजे बढ़ता हूँ, और जहाँ मोटरसाइकिल का हैंडल घूम जाऊँ चले जाते हैं। चलो ठीक है। ये फिलहाल पवन डाकला जी हमें यहाँ पर मिले थे और हमने इनकी मन की पीड़ा भी जानी और उन्होंने खुल करके बात की। फिलहाल तस्वीरों को जहाँ शेयर करें, और पवन डाकला के बारे में और इनका जो विजन है उसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।